हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। तो आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 8th के जो इंग्लिश का एग्ज़ाम है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। कैसे आपने इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है वो अटेम्प्ट करना है और कैसे आपके नंबर अच्छे से अच्छे आ सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं वो आएंगे 16 क्वेश्चन, ठीक है। अब उन 16 में से जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन के अंदर आपको मॉडल भरने हैं, ठीक है। मॉडल्स भरने हैं जिसके बीच में कौन कौन से मॉडल्स हैं। एक है कैन, एक है कुड, एक है शुड, एक है मस्ट, एक है मे और एक है माइट। अब आपको इनको याद करना है। कैसे करना है सुन लो। कैन जो है वो प्रेजेंट के अंदर लगेगा, मतलब कि इज एम आर दिया होगा तब लगेगा। और कैन का यूज इसलिए किया जाता है, एबिलिटी के लिए किया जाता है। एबिलिटी मतलब उसके अंदर कितनी क्षमता है, ठीक है। एबिलिटी उसके अंदर कितनी क्षमता है, मतलब कितना काम करने के वो योग्य है। कैपेसिटी मतलब कितनी चीज को वो अपने अंदर रख सकता है, मतलब पानी के गिलास के अंदर आधा गिलास पानी आ सकता है, पूरा गिलास पानी आ सकता है, वो होता है धारण करने की जो क्षमता होती है उसको कहते हैं, ठीक है। यही सेम चीज अगर पास्ट में दी हुई है, अगर वाज वर दिया हुआ है तो क्या आएगा, वुड आ जाएगा, ठीक है। शुड कब आता है, जब अपने किसी को सलाह देते हैं। शुड कब आता है, जब अपने किसी को सलाह देते हैं कि तुझे ये काम करना चाहिए, तो शुड का यूज होगा। मस्ट का यूज क्या है, 100% किसी काम को करने के लिए कहता है कि तूने ये काम करना ही करना है, मतलब कि तुम्हें स्कूल डेली आना ही आना है, तब क्या आएगा, मस्ट आएगा। उसके बाद में मे से आपको ये याद रखना है कि कभी भी अपने क्वेश्चन पूछते हैं अपने से बड़े से तो क्या कहते हैं, मे आई कम इन सर। तो मतलब कि परमिशन के लिए किसका यूज किया जाता है, मे का यूज किया जाता है। अगर स्टार्टिंग में अगर आ जाता है मे तो आप मे भर सकते हैं, मे आई कम इन ऐसे जो वर्ड है, या मे गॉड ब्लेस यू, इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें माइट जो होता है वो कम पॉसिबिलिटी को शो करता है, मतलब कि अपने कह सकते हैं 50% से भी क्या है, कम की पॉसिबिलिटी को शो करता है। मतलब कि अगर आकाश में बादल नहीं है, आकाश में बादल नहीं है तो बारिश होएगी नहीं, तो क्या आएगा, माइट आएगा। अब ये तो हो गया पहला क्वेश्चन जिसमें है मॉडल्स, ठीक है। मॉडल्स के बाद में अब जो आता है दूसरे नंबर पे वो आते हैं साउंड्स। तो साउंड्स जो भी हैं, एक चीज याद रखना, साउंड में आपको जैसे कोई भी वर्ड दे दिया, ठीक है, तो उसको आपको क्या है, हिंदी में लिखना आना चाहिए। अगर आप हिंदी में सही ढंग से उसको लिख पाएंगे तभी आपके उसके अंदर नंबर सही आ पाएंगे। अगर आप हिंदी में सही नहीं लिख सकते, जैसे टेबल आ जाता है तो टेबल को आप हिंदी में लिख के देखें, टेबल आ गया, पैबल आ गया, या फिर एक मान लीजिए कि केबल आ गया, ठीक है। और जो लास्ट वाला वर्ड है वो आ गया आपको सेल आ गया। तो जो टोटल वर्ड्स हैं वो भी काउंट कर लेना कि सभी में 5-5 वर्ड आ रहे हैं, किसी की लाइन सेम आ रही है, किसी का जैसे लास्ट वर्ड सेम आता है, PUN, RUN, CUN या DUN। तो इस तरह के जो भी आते हैं तो इनमें भी आपको कंफ्यूजन होगी, क्योंकि कभी आपने कुछ वर्ड्स पढ़े होते हैं जैसे कि MON को मन पढ़ते हैं, ठीक है। तो MUN जो होगा उसको अपने मन नहीं पढ़ेंगे, उसको अपने मुन पढ़ेंगे। तो ये चीज है थोड़ी डिफरेंट। तो वर्ड को बोल के देख लेना, आपको पता लग जाएगा। दूसरा हो गया साउंड। अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में आएगा ए, एन या द। तो ये तीनों आर्टिकल हैं। इन तीनों आर्टिकल को आपने करने का तरीका क्या है, बस आपको ये याद रखना है कि जो एन है उसके अंदर कोई भी जैसे वर्ड है, जैसे आपको मिल गया ओनेस्ट वर्ड मिल गया, HONEST, इसको आपको बोलना आना चाहिए हिंदी में। अगर हिंदी में पहला वर्ड जो है वो ए से लेके अंग तक आ रहा है, ऐसे लेके अंग तक का आ रहा है, उसके बीच का आ रहा है, तो वहां पे क्या आएगा, एन का यूज होगा। जैसे MBA में एम आ रहा है तो एम को AM लिखते हैं, तो क्या आएगा, एन आएगा। इसके अलावा और जैसे वर्ड है, जैसे अम्ब्रेला लिखा हुआ आ गया, अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला के लिए क्या आता है, एन ही आता है। और अगर जैसे कोई भी वर्ड्स आते हैं बस आपको हिंदी में बोल के देखना है कि एन कहाँ पे आएगा, तो आपको पता लग जाएगा। उसके अलावा जैसे ए का यूज कहाँ पे होता है, तो ए का यूज उन चीजों के लिए होता है जो बहुत सारी होती है और उनमें से कोई एक को अपने यूज करते हैं। जैसे बॉय बहुत सारे हैं तो ए बॉय, गर्ल बहुत सारी है तो ए गर्ल, अगर रिवर आ जाता है तो रिवर भी बहुत सारी है तो ए रिवर। अब दा कब आता है, तो दा आता है प्रॉपर नाउन के लिए, ठीक है, प्रॉपर चीज के लिए। जैसे द गंगा रिवर, गंगा रिवर एक ही है तो द गंगा रिवर आ गया, ठीक है। अर्थ आ गया तो अर्थ के लिए क्या आएगा, दा आएगा, ध्यान रखना। अर्थ के लिए क्या आता है, दा आता है, क्योंकि धरती पे सिर्फ धरती सिर्फ एक ही है। अगर सन आ जाता है तो क्या आएगा, दा ही आएगा, दा सन, क्योंकि एक ही है। मून आ जाता है तो क्या आएगा, दा ही आएगा।
ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस हैं जिसमें ए एंड द आपको आने चाहिए। उसके बाद में रोड सेफ्टी के कई रूल्स हैं, तो उन रूल्स को आप अपनी कॉपी के अंदर से ध्यान से देखना। रोड सेफ्टी के 20 लाइन्स लिखी हुई हैं, आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं, आपको कहीं से भी वो लाइन्स मिल जाएंगी। तो रोड सेफ्टी की लाइन्स होगी। उसके बाद में अपने देखते हैं, जैसे कुछ वर्ड्स हैं जिसको अपने क्या कहते हैं, कंजंक्शंस कह देते हैं। कंजंक्शंस मतलब जोड़ने के लिए लाइन्स को यूज किया जाता है। तो कंजंक्शंस में सबसे पहले है सो दैट। तो सो दैट जो वर्ड है, इसके बाद में जो भी आएगा वो आपको क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट का मीन्स सो दैट के बाद में आपको वी, ही, शी, इट, आई, इस तरह के वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपको ये पता लग जाएगा कि सो दैट का यूज होगा। उसके बाद में आता है एंड। तो एंड जो है वो दोनों बातें क्या है आपकी अलग अलग दिखेंगी, और उनको जोड़ने का काम कौन करता है, एंड करता है। ठीक है, सो दैट और एंड का पता लग गया। उसके बाद में जो वाइल है, वाइल का आपको पता कैसे लगेगा कि वाइल से पहले भी आईएनजी फॉर्म दी होगी और वाइल के बाद में भी आईएनजी फॉर्म चल रही होगी, तो क्या आएगा, वाइल का यूज किया जाएगा। ठीक है, सो दैट, एंड और वाइल हो गया। उसके अलावा जैसे जो बट है, तो बट का यूज कब होता है, बट से पहले और बट के बाद में दोनों तरफ क्या आएगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंग आएगी। एब्स्ट्रैक्ट थिंग का मतलब वो जो चीजें अपने क्या है महसूस कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंग जो चीजें अपने क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वहां पे किसका यूज होगा, बट का यूज होगा। आप सिर्फ इतनी देख लें, क्योंकि इतने में ही आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद अब अपने वर्ड्स देखते हैं। जैसे कि कुछ आएंगे आपको वर्ड फॉर्मेशन के, मतलब कि आपको लाइन दे दी जाएगी और उस लाइन को क्या आगे पीछे करके आपको लिखना होता है। जैसे आई डैश, या कह सकते हैं आई माई कंट्री, और यहाँ पे दे दिया लव। ठीक है, अब इसको करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले क्या आता है, हमेशा सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है, इज, एम या आर। इज एम आर आता है। और क्या क्या आ सकता है, वाज या वर आ सकता है। इसके अलावा और क्या आ सकता है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड। तो जितने भी मॉडल्स वर्ड होते हैं वो सारे इसमें आ सकते हैं। उसके बाद में क्या आएगा, तो उसके बाद में आती है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म। तो इन तीनों में से कोई एक आ सकती है। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में आता है जैसे माई वर्ड, हिज वर्ड, इट वर्ड या इट्स वर्ड, अवर आ सकता है, यूअर आ सकता है। तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे के सारे आ सकते हैं। और उसके बाद में क्या आएगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। आपको पूरे के पूरे इस फॉर्मेशन को याद रखना है कि इसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, क्वेश्चन को करना है। ठीक है, इस पूरी के अकॉर्डिंग आपने पूरे क्वेश्चन को करना है, क्योंकि इसके ऊपर ही बेस्ड आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हमेशा याद रखना और कॉपी पे लिख सकते हैं आप। ये चीज होने के बाद आपके जो पैसेज के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो पैसेज में ये याद रखना कि जो भी क्वेश्चन आए उस क्वेश्चन की लाइन मैच करने की कोशिश करें, तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अब आती है स्टोरी। तो स्टोरी को करने का तरीका क्या है, स्टोरी के आपको हिंट मिल जाएंगे, तो आप उसको देख के कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ। जैसे 5 लाइनें आएंगी स्टोरी रीअरेंजमेंट में। ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, 5 लाइनें आएंगी। अगर आपको स्टोरी की हिंदी याद है, ठीक है, हिंदी में पता है आपको स्टोरी, तो आप इजी वे में भर सकते हैं। सबसे पहले आपकी लाइन जो आएगी वो आएगी वंस अपॉन ए टाइम। ठीक है, इतना कंफर्म है। या तो पहली लाइन आएगी वंस अपॉन ए टाइम और दूसरी लाइन क्या आएगी, वन डे। अगर बाय चांस ये लाइन नहीं आती है तो पहली वंस अपॉन ए टाइम और दूसरी वन डे आएगी। और लास्ट वाली जो होगी उसके बीच में आपकी जो कहानी होगी, जो भी स्टोरी होगी, उसका क्या हो रहा होगा, एंड हो रहा होगा। ठीक है, कहानी या स्टोरी का एंड कैसे हो रहा होगा, या तो जैसे लॉयन एंड माउस वाली आएगी तो उसने सारा का सारा पानी फेंक दिया होगा, या लास्ट में क्या है वो हैप्पी या सैड हो जाएगा। इससे आपको पता लग जाएगा, हैप्पी सैड हो सकता है, या फिर वेंट अवे आ सकता है। वेंट अवे क्योंकि लास्ट के अंदर क्या है, वो वहां से जा सकता है, तो लोमड़ी जा सकती है, ऐसे कोई भी लाइंस बन सकती हैं। तो स्टोरी की लाइनें हमेशा ऐसे याद रखना कि पांचों लाइनें इसी क्रम वाइज में बनेंगी। अब चलते हैं एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन को करने का तरीका क्या है, ये देखो। एप्लीकेशन में सबसे ऊपर आपको जो भी प्रिंसिपल दिया तो प्रिंसिपल लिख देना। अगर आपको प्रिंसिपल की जगह हेडमास्टर दिया तो आपने हेडमास्टर लिखना है। ये आपको लाइनिंग वहीं से चेक करनी होगी जहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है, उसके बाद में कोई भी स्कूल का नाम दिया तो उस स्कूल का नाम लिख देना, जैसे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, उसके बाद में जो भी आपको जगह का नाम दिया, जैसे बीकानेर दिया तो बीकानेर लिख देना। अगर
कर्णपुर दिए तो कर्णपुर लिख देना। उसके बाद में आपने क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट पूरा का पूरा लिखना और सब्जेक्ट के बाद में जो भी आपको हेडिंग दी है या जो भी आपको क्वेश्चन दिया उसको यहाँ पे लिख देना। उसके बाद में लिखना है आपने सर या मैम, जो भी यहाँ पे आप लिखना चाहें, सर लिख सकते हैं। सर लिखने के बाद यहाँ पे आपने कौन सी लाइन लिखनी है, तो आई बैक टू से दैट। अगर मोस्ट रिस्पेक्टफुली की स्पेलिंग आती है तो ठीक है, नहीं आती तो आई बैक टू से दैट लिख देना। और उसके बाद में आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास इन योर स्कूल, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास इन योर स्कूल, 8th क्लास इन योर स्कूल। ठीक है, इतनी लाइन लिखने के बाद आपने क्या करना है, इतनी लाइन लिखने के बाद आपको एक दो लाइनें और इसमें लिखनी है और फिर जो भी क्वेश्चन में लाइन दी होगी वही लाइन लिखनी है। अब ये याद रखना, या तो वहां पे काइंडली वर्ड का यूज करना है, काइंडली इशू मी, या फिर आपने किस वर्ड का यूज करना है, प्लीज प्रोवाइड अस। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक लाइन का आपने यूज करना है, प्लीज प्रोवाइड अस या काइंडली इशू मी। उसके बाद में थैंकिंग यू, थैंकिंग यू, और फिर लास्ट में क्या लिख देना है, यूअर्स ओबिडेंटली। ठीक है, थैंकिंग यू और क्या हो जाएगा, यूअर्स ओबिडेंटली। तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है। और कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में बता देना, एक दो बार और वीडियो को देख लेना, फिर भी अगर कोई ना समझ में आए तो चीज बता देना। बाकी जो भी है वो आपको ऑप्शंस मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू।